बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि वशर्तहु अल्ला यमनअ मानिउन मिनत तख़सीस अल्ला यमनअ मिनत तख़सीस मानिउन कक़ौलिना रजुलुन जाअनी अला मा मर्रा दून क़ौलिहिम शर्रुन अहर्र ज़ा नाबिन। यहाँ से बयान कर रहे हैं अल्लामा सक्काकी के मज़हब पर बात चल रही है कि अल्लामा सक्काकी ने कहा था कि तक़दीम मुस्नद इलैह इख्तिसास का फ़ायदा कब करेगी, जब उसमें 3 शर्तें पाई जाए। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। पहली शर्त बयान की गई थी कि दरअसल मुस्नद इलैह के मुअख्खर होने को इस तौर पर फ़र्ज़ किया जाए कि वो जब मुअख्खर हो जाए, जो मुक़द्दम है वो अगर क्या हो जाए तो वो फ़ाइल मानवी बन सके, फ़ाइल लफ्ज़ी नहीं बन सके। दूसरी शर्त है कि उसको फ़र्ज़ मुअख्खर होना फ़र्ज़ कर भी लिया जाए, मुअख्खर होना कर भी लिया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि तख़सीस से रोकने वाली कोई चीज़ ना हो, तख़सीस से रोकने वाली कोई चीज़ ना हो। अगर तक़दीम ऐसी हो कि उसमें तख़सीस को रोकने वाली कोई चीज़ मौजूद हो, तख़सीस से माने कोई चीज़ मौजूद हो कि उसको अगर हम मुअख्खर करें तो उसकी तख़सीस क्या हो जाए, माने हो जाए, ख़त्म हो जाए, इस तरह की सूरत हो तो फिर तक़दीम जायज़ तो तख़सीस का फ़ायदा नहीं देगी, तख़सीस का फ़ायदा नहीं देगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मिसाल दे रहे हैं कि वह शर्तहु अल्ला यमनअ मिनत तख़सीस मानिउन, और उसकी एक शर्त ये भी है कि तख़सीस से कोई रोकने वाली चीज़ वहाँ पर मौजूद ना हो। कक़ौलिना, जैसे हमारी मिसाल है रजुलुन जाअनी, रजुलुन जाअनी। यहाँ तख़सीस से रोकने वाली चीज़ जो है मौजूद नहीं है, इसलिए तक़दीम यहाँ पर किस चीज़ का फ़ायदा देगी? तख़सीस का फ़ायदा। तक़दीम किस चीज़ का फ़ायदा देगी? तख़सीस का फ़ायदा देगी। और अगर तख़सीस से रोकने वाली कोई चीज़ क्या हो, मौजूद हो, इसकी एक मिसाल आगे दे रहे हैं। तख़सीस से रोकने वाली कोई चीज़ क्या हो, मौजूद हो। जैसे एक मिसाल है शर्रुन अहर्रा ज़ा नाबिन, शर्रुन अहर्रा ज़ा नाबिन। यहाँ पर कहते हैं कि शर्रुन की जो तक़दीम है, शर्रुन की जो तक़दीम है, इसमें तख़सीस का फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि तख़सीस से रोकने वाली चीज़ यहाँ क्या है, मौजूद है। कैसे कि अगर शर्रुन अहर्रा ज़ा नाबिन में, शर्रुन में नकरा है, शर्रुन क्या है, नकरा है, और नकरा में या तो तख़सीसुल जिन्स होता है, तख़सीसुल फ़र्द होता है। पीछे हमने पढ़ा कि रजुलुन जाअनी का एक माना होगा एक ही मर्द आया। क्या माना होगा? एक ही मर्द आया। 2 और 3 मर्द नहीं आए। ये हुआ तख़सीसुल फ़र्द या तख़सीसुल वहदत। या तख़सीसुल जिन्स का माना होगा मर्द ही मेरे पास आया, औरत नहीं आई। ये तख़सीस किस में हुई? तो तख़सीस की जो अव्वल सूरत है, यानी कौन सी? तख़सीसुल फ़र्द। पहले तख़सीसुल जिन्स लीजिए, चले तख़सीसुल जिन्स अगर लेंगे शर्रुन अहर्रा ज़ा नाबिन में, तो पहले शर्रुन अहर्रा ज़ा नाबिन है क्या बला कि इसमें 1-2 सफ़ा उन्होंने काले पीले कर दिए हैं। एक मिसाल है, मिसाल में सिर्फ इतनी सी बात है कि शर्रुन का यहाँ पर मुब्तदा वाक़े होना जायज़ है। ये मिसाल कब बोली जाती है और क्यों बोली जाती है, इसको भी समझ लीजिए पहले। हो सकता है सबक मुकम्मल ना हो, वक्त कम है, फिर भी खुलासा समझ लीजिए उसका। तर्जमा ना भी किया तो कोई हर्ज नहीं। कहते हैं कि शर्रुन का माना होता है बुराई। अहर्रा युहिर्रु इहरार, असली में था अहररा युहरिरु। क्या लफ्ज़ था? इहरार। इसका माना था भौंकाना, भौंकने पर मजबूर करना। एक है तो भौंकना, और एक क्या माना था? कुत्ता जो भौंकता है ना, तो उसको कोई ना कोई चीज़ भौंकने पर क्या करती है, मजबूर करती है। तो अहर्रा युहिर्रु इहरार का माना होगा भौंकने पर क्या करना, कुत्ते को मजबूर करना। ज़ा नाब, ज़ा जू का हालत नस्बी हालत है। जू की नस्बी हालत क्या है? ज़ा जो है ज़ा मालिन बोलते हैं ना, ऐसी ज़ा नाबिन। नाबुन का माना दांत, नाबुन का माना क्या होता है? ज़ा नाबिन का माना क्या होगा? दांत वाले माना होगा। दांत वाले को शर ने क्या कर दिया? भौंकने पर मजबूर किया। मुराद कुत्ते को भौंकने पर क्या किया? मजबूर। किस चीज़ ने? शर ने। किस चीज़ ने? यहाँ ये एक मुहावरा है, ये अरबी ज़बान का क्या है? मुहावरा। ये कब बोला जाता है कि ऐसा शख्स जो कभी मुसीबत में फंसता नहीं, फंसता है तो किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बेचारा वो भी जो है ना चे चे करने लगा कि कोई है जो मुझे सहारा दे दे। ऐसा शख्स
जो कभी किसी मुसीबत में फंसता नहीं है, फंसता है तो निकल जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद चिल्लाने लगा, हेल्प मी, है कि नहीं। ऐसे शख्स के बारे में, ऐसा शख्स जब इस तरह मजबूर हो जाए तो कहते हैं शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, आज जो है फंस गया बेचारा। समझ बात आई। माना हो जाएगा दांत वाले को शर ही ने क्या किया। तो यहाँ पे कहते हैं तखसीस से रोकने वाली चीज़ मौजूद है। वजह कि कुत्ते को भौंकने पर मजबूर करने वाली चीज़ जिनसे शर से ही को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी शर को अगर जिन्स की तखसीस के तौर पर माने, किस तौर पर, तो अब इसका तर्जमा क्या होगा कि जिनसे शर ही ने, जैसे रजुलुन जानी का माना क्या करेंगे, जिनसे मर्द ही मेरे पास आया, मतलब औरत की जिन्स से कोई नहीं आई। ऐसे शरुन अहर्रा जाने में इनका क्या तर्जमा करना पड़ेगा, जिनसे शरही ने कुत्ते को भौंकने पर क्या किया। और ये माना लेना दुरुस्त नहीं है, ये तखसीस दुरुस्त, क्योंकि कुत्ते को भौंकने पर मजबूर करना सिर्फ शर नहीं खैर भी होता है। क्या होता है, खैर भी होता है। खैर समझ, यानी मतलब कुत्ते के लिए जो बेहतर है, जैसे उसका मालिक आता है उस वक्त भों करता है कि नहीं करता है। यह एक अंदाज भौंकने का कुछ और होता है और दुश्मन के भौंकने का अंदाज कुछ और होता है। लेकिन कुत्ते के भौंकने की वजह सिर्फ शर नहीं होती है, खैर भी होती है। खैर माना शरई तौर पर खैर नहीं, समझ बात आ रही नहीं रही। शर और खैर यहाँ पर वो अजाब और सवाब के माना में नहीं। शर माना जो कुत्ते को नुकसान दे और खैर माना जो कुत्ते के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो कुत्ते को भौंकने पर मजबूर करने वाली चीज सिर्फ जिनसे शर से खास नहीं, शर में मुनहसिर नहीं है। जब शर में मुनहसिर नहीं है तो यहाँ पर शर में तखसीस से रोकने वाली चीज मौजूद है कि नहीं। और वो मौजूद क्या है, तखसीस से माने चीज क्या है यहाँ पर, कि कुत्ते को भौंकने पर मजबूर करने वाली चीज सिर्फ शर है, ये जरूरी नहीं है। ये बात दुरुस्त मतलब तखसीस से रोकने वाली चीज है ना, जब है तो तखसीस का फायदा नहीं देगा। बात समझ में आई। तो शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन में इमाम सक्काकी नजदीक तखसीस का फायदा नहीं देगा। तो यहाँ पर यह तर्जमा उर्दू जबान में करना कि शर ही ने भौंकने पर मजबूर किया, इमाम सक्काकी के नजदीक दुरुस्त। एक बात समझ में आए। अब चलते तखसीस फर्द की तरफ। किस चीज की तरफ, तखसीस फर्द ये है कि एक शर ने कुत्ते को भौंकने पर मजबूर किया। ये भी मुनहसिर करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कभी चंद शर हो सकते जो कुत्ते पर भौंकने को मजबूर करे। दुश्मन भी आ जा, वो चिढ़ाने भी लगे और उसको पीटने भी लगे, है कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो 3 शर है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही शर है जो उसको मारना एक शर है, इससे भी कुत्ता भौंकता है। उसको चिढ़ाना दूसरा शर है, दुश्मन का आना ये भी एक शर है। कोई आवाज खटपट की कोई आवाज आए तो बहुत सारे शर है ना उसके लिए। तो शर को एक ही किस्म में मुनहसिर कर देना ये भी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आई। तो ना तो तखसीसुल जिन्स कर सकते हैं यहाँ पे, फर्द कर सकते हैं। वजह यह है कि कर देंगे तो वाक़े के खिलाफ बात लाजिम आएगी। इसको इन्होंने यूँ कहा, देखिए कहते हैं कि दूना कौल हिबना के उनका कौल शर, यानी अरबियों का ये कौल, यानी अरबियों के इस कौल में तखसीस नहीं होगी। क्यों, शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, क्यों नहीं तखसीस होगी। अम्मा अलत तकदीरिल अव्वल, लेकिन तकदीर अव्वल पर, तकदीर अव्वल से मुराद खासुल जिन्स के तौर पर तखसीस नहीं कर सकते हैं। फले इम्तिनाई अन युरादल मुहिर्रु शर्रुन, इस बात के नामुमकिन होने की वजह से कि भौंकने पर मजबूर करने वाली चीज से क्या मुराद ली जाए, शर ला खैर, खैर मुराद नहीं ले जाए। ये बात क्या है, दुरुस्त नहीं है। वाम्मा सानी, और दूसरी तकदीर पर, दूसरी तकदीर क्या, खासुल। बात छोटी से कोई कायदा नहीं है। एक मिसाल को यानी उसमें तखसीस जायज़ है जायज़ नहीं है, दो मुहक्किक के दरमियान झगड़ा हुआ है तो हम लोग परेशान हो रहे 2 दिन से इसके अंदर। अम्मा अलसानी, और दूसरी सूरत पर, दूसरी सूरत क्या, खासुल वहदत, खासुल फर्द मुराद लेने की सूरत में तो माना होगा एक ही शर ने कुत्ते को भौंका। हालांकि फले नुबू वही अन मजान इस्तेमाल ही,
मजान जमा है मजन्नन, मजन की, किसकी? असल में मज़ननुन था, क्या था? और मजान असल में था मज़ानिनु, किस वजन पर? दालुन के कायदे से क्या बन गया? मजान बन गया। दालुन के दालिनुन से क्या बन जाता है? दालुन। ऐसी मजानिनुन से क्या बन जाएगा? मजानुन। उसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ जगहों के बारे में फ़लनुबुव्विही अन मज़ान इस्तेमाल ही, फ़लनुबुव्विही इस्तेमाल ही माना होगा भोंकने के असबाब के इस्तेमाल के मुख्तलिफ जगहों के ख़बर दिए जाने की वजह से। यानी भोंकने की मुख्तलिफ असबाब बयान, मज़ान का माना असबाब भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? असबाब। हाँ, तो मज़ान उसके इस्तेमाल के असबाब, मुख्तलिफ असबाब के ख़बर दिए जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक ही शर कुत्ते को भौंकने पर मजबूर नहीं करता, शर मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसके इस्तेमाल के मज़ान क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए ना तो खासुल जिन्स के तहत यहाँ पे तखसीस मुराद ले सकते हैं और ना खासुल, मतलब खुलासा ये कि यहाँ पर तखसीस से रोकने वाली चीज़ मौजूद है। इसलिए अगरचे नकरा हो, अगरचे क्या हो? नकरा हो और उसको मुकद्दम किया गया हो तो भी तखसीस हुक्म का फ़ायदा नहीं देगी। बात होगी ख़त्म। उसके बाद कहते हैं वह ईद कद सर्रहा से एक बात बयान कर रहे हैं कि कुछ मुहक्किकीन ने यूँ कहा है यहाँ पे कि यहाँ पर तखसीस का इफादा करेगा। ये जुमला किसका करेगा? तखसीस का इफादा करेगा। किस तौर पर? कि वो ये तावील करते हैं कि शर्रुन अहर्रा ज़ाना बिन दर असल नाइब है इस जो इबारत का मा अहर्रा ज़ाना बिन इल्ला शर्रुन का, मा अहर्रा और इस्तिस्ना के जरिए यहाँ हस्र मौजूद है कि मुतकल्लिम ने देखा कि कुत्ते को जो है बुराई नहीं जहाँ भौंकने पर क्या किया है? मजबूर किया। और देख करके कहा कि भाई अभी जो मैं देख रहा हूँ कि कुत्ता भौंका है तो यहाँ पर इसका भौंकना किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ। तो अब वहाँ उस वक्त ये कहते हैं मा अहर्रा ज़ाना बिन, नफ़ी के बाद इस्तिस्ना में इस्तिस्ना कर दिया जाता, हस्र पैदा नहीं होता है। यहाँ पर हस्र इस मंजिल में चूके इसी जुमले के मकाम पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। किस जुमले को? किस जुमले को? शर्रुन अहर्रा ज़ाना बिन को। तो गोया कि ये जुमला जो शर्रुन अहर्रा ज़ाना बिन जिसमें आप कहते हैं तखसीस नहीं है, इसको बाज़ लोगों ने किस मंजिल में माना है? मा अहर्रा ज़ाना बिन इल्ला। तो जैसे मा अहर्रा ज़ाना बिन इल्ला शर्रुन तखसीस का इफादा कर रहा है, उसके मकाम पर इस जुमलों को बाज़ लोगों ने माना तो वो भी किसका इफादा करेगा? तखसीस का इफादा करेगा। बात समझ में आ रही कि ना आ रही है? फल वजहु तफ़ज़ीउ शान शर्रि बितनकीरिही। तो यहाँ पर ज़्यादा अल्लामा सक्काकी ये कहते हैं कि यहाँ पर वजह होगी शर के शान की बड़ाई बयान करना, बेतनकीरिही उसको नकरा ला करके, तो माना होगा शर्रुन अज़ीमुन अहर्रा ज़ाना बिन ला हक़ीरुन। तो किसी अगरचे जिन्स के एतबार से तखसीस ना हो, वहदत के एतबार से तखसीस, लेकिन सिफत के एतबार से ज़रूर क्या हो जाएगी? तो तखसीस बहरहाल बाद लोगों के नज़दीक हो ही, अगरचे अल्लामा सक्काकी के नज़दीक तखसीस की जो दो सूरत है नकरा में, तखसीस जिन्स और तखसीस फ़र्द, ये नहीं होगी, लेकिन तखसीस सिफत माना ये हो जाएगा कि कोई बड़ी बुराई थी जिसकी वजह से कुत्ता भौंकने पर क्या हुआ? मजबूर हुआ। छोटी बुराई नहीं थी तो शर्रुन अज़ीमुन ला हक़ीरुन। अब तखसीस हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये तखसीस ना तो तखसीस जिन्स है ना तखसीस है, तो इससे इमाम सक्काकी का कोई फ़र्क नहीं। ये इमाम सक्काकी के मज़हब को बयान करने के बाद साहिब किताब कहते हैं वह फ़ीही नज़र, और इसमें नज़र भाई मौजूद है नज़र भाई क्या यहाँ पे? अच्छा, वफ़ीही नज़र, नज़रुन है क्या है? और इसमें नज़र मतलब इसमें देखना पड़ेगा कि ये बात जो इमाम सक्काकी इतने मतलब जो है हाव भाव के साथ जो है कह रहे हैं ये दुरुस्त भी है या नहीं है। वो असल में उन्होंने कहा ना कि जनाब मामला ऐसा हो कि मुस्नद इलैह जो मुक़द्दम है उसका मुअख्खर करना, मुअख्खर फ़र्ज़ करना इस शर्त पर जायज़ हो, इस शर्त पर जायज़ हो कि जब मुअख्खर फ़र्ज़ किया जाए
तो वो उस मुस्नद का क्या वाक़े हो ज़्यादा से ज़्यादा, फ़ाइल मानवी फ़ाइल लफ्ज़ी वाक़े ना हो। कहते ये जो पेचीदा ऐसा आप पेचीदा कैद लगा रहे हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इज़िल फ़ाइलुल लफ्ज़िय्यु वल मानविय्यु सवाउन फ़ी इम्तिनाइ तक़दीमी मा बक़िया अला हालिहिमा फ़तजवीज़ु तक़दीमिल मानविय्यि दूनल लफ्ज़िय्यि तहक्कुम। कहा कि उसको मुअख्खर कर दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाक़े हो सके। बोलो भाई, फ़ाइल मानवी, तो उसको जब मुक़द्दम रखेंगे तो किसका फ़ायदा करेगा? तख़सीस का फ़ायदा। ये शर्त है ना, पहली शर्त। तो कहा कि जनाब जैसे आप तक़दीम फ़ाइल कर रहे हैं, उस फ़ाइल को मुक़द्दम मानने की सूरत में तख़सीस का इफ़ादा मान रहे हैं जो फ़ाइल लफ्ज़ी ना हो बल्कि क्या हो, तो फ़ाइल लफ्ज़ी से तो ज़्यादा ऐबदार फ़ाइल मानवी को मुक़द्दम करना है। फ़ाइल ऐब वाली चीज़ तो आप ज़बरदस्ती जो है कह रहे कि नहीं फ़ाइल मानवी मुक़द्दम हो तो तख़सीस का इफ़ादा करेगा और फ़ाइल हकीकी मुक़द्दम हो तो नहीं करेगा। तो इसलिए कह दिया आपने कि ज़ैदुन क़ामा कहेंगे तो ज़ैद ही खड़ा हुआ, ये तर्जमा नहीं होगा, यही हुआ है ना उन्होंने। और अगर मा अना कुमतो, क्या कहा? अना कुमतो, अना कुमतो कहा तो क्या माना करेंगे? मैं ही खड़ा हुआ। अना कुमतो में तख़सीस है और ज़ैदुन क़ामा में तख़सीस नहीं है। क्यों आप कह रहे हो कि अना कुमतो में अना को अगर बाद में लेके आ जाए और कहे कुमतो अना, तो अना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बदल होगा, फ़ाइल मानवी होगा, फ़ाइल हकीकी। अब उसको मुक़द्दम करेंगे तो हस्र का माना हो जाएगा। ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ़ाइल मानवी को दो वजह से मुक़द्दम करना ऐबदार है। कितनी वजह से? दो वजह से। अब फ़ाइल हकीकी तो में तो मुक़द्दम करने में ऐब एक ही वजह से है। वो एक वजह क्या है कि अगर फ़ाइल हकीकी को मुक़द्दम कर देंगे तो फ़ाइल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? वो मुब्तदा हो जाएगा। इतना ही सा होगा ना जी। लेकिन फ़ाइल मानवी नंबर एक, इसलिए कि उसको ही मुक़द्दम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मुब्तदा। एक खराबी है। दूसरी खराबी ये कि जो चीज़ को आप उसके अस्ल यानी मतबू के साथ जायज़ नहीं मान रहे हैं, समझ रहे बात को? फ़ाइल मानवी ताबे होता है किसका? फ़ाइल लफ्ज़ी का। कुमतु अना में अना किसका ताबे? ताज़मीर का ताबे है ना, ताबे। आप करें अना मुक़द्दम हो सकता है, ताज़मीर मुक़द्दम यानी क़ामा ज़ैदुन में ज़ैद मुक़द्दम नहीं हो सकता। कुमतो अना में अना को मुक़द्दम करेंगे वो तख़सीस का फ़ायदा देगा, लेकिन क़ामा ज़ैदुन में ज़ैद मुक़द्दम करेंगे तख़सीस का फ़ायदा नहीं देगा। हम ये कहते हैं कि फ़ाइल हकीकी जिसको आप मुक़द्दम करने से तख़सीस के इफ़ादा की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो ताबे हैं फ़ाइल हकीकी के, उसके लिए आप वही बात जायज़ मान रहे हैं। यानी अस्ल के लिए जिस चीज़ के आप जवाज़ के कायल नहीं हैं, उसी को किसके लिए मान रहे हैं? फरा के लिए मान रहे हैं। एक खराबी ये भी। दूसरी खराबी, जैसे अस्ल को मुक़द्दम कर देंगे तो बजाय फ़ाइल के क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही फरा को मुक़द्दम कर देंगे तो फरा को मुक़द्दम करने में दो खराबी लाजिम आ रही है। कितनी खराबी? और अस्ल को मुक़द्दम करने से तो जिसमें दो खराबी लाजिम आ रही है उसमें हस्र का इफ़ादा करेगा, और जिसमें एक खराबी लाजिम आ रही है उसमें हस्र का इफ़ादा नहीं करेगा, तख़सीस का इफ़ादा नहीं करेगा। ये कहाँ का जो है वो कानून है कि नहीं? कहते हैं इज़िल फ़ाइलुल लफ्ज़िय्यु वल मानविय्यु सवाउन, इसलिए कि फ़ाइल लफ्ज़ी और मानवी बराबर है। किस बात में बराबर है? फ़ी इम्तिनाइ तक़दीम, तक़दीम के इम्तिना में मा बक़िया अला हालिहिमा, जब तक के वो दोनों अपनी हालत पर क्या रहे? फ़तजवीज़ु तक़दीमिल मानविय्यि दूनल लफ्ज़िय्यि तहक्कुम, तो मानवी की तक़दीम को जायज़ करार देना ना के लफ्ज़ी को। ये क्या है? ज़बरदस्ती का फैसला देना है। तहक्कुम का क्या करेंगे? ज़बरदस्ती का फैसला देना है। सुम्मा ला नुसल्लिमु इंतिफ़ात तख़सीस लौला तक़दीरु तक़दीम लिहुसूलिही बिग़ैरिही कमा ज़करहू। एक और बात कहते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर जो है तक़दीम को मुक़द्दर ना माने, किसको? तक़दीम को मुक़द्दर ना माने। क्या मुक़द्दर मानना? कि उसको अगर मुअख्खर फ़र्ज़ किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाक़े हो सके?
फाइल मानवी है ना, मुकद्दर मानने की शर्त है ना, पहले शर्त मुकद्दर मानना जायज हो और मुकद्दर मान भी लिया जाए, ये कह रहे हो आप। तो हम कहते हैं हम तस्लीम ही नहीं करते हैं आपकी बात को कि अगर मुकद्दर ना माने तो तखसीस का इंतफा हो जाएगा, इस बात को हम तस्लीम ही नहीं करते हैं। जबरदस्ती की बात है कि कुमतो अना में को अगर अना कुमतो बोले तो ये उस वक्त तखसीस का फायदा देगी ये इबारत जब अना को हम क्या माने नहीं, अना कुमतो मना ही है मुब्तदा पहले से, लेकिन हम इसको किस तरह माने, कुमतो अना की तरह माने, कुमतो अना की तरह, और फिर उसको कुमतो अना मानते हुए क्या बोल दे, अना कुमतो, तो तखसीस का फायदा हम कह रहे हैं चाहे उसको माने ना माने, अना कुमतो किस चीज का फायदा करेगा, कहते हैं ला नुसल्लिमु इंतिफात तखसीस, हम तखसीस के मुंतफी होने को तस्लीम नहीं करते। कब, लौला तकदीर तकदीम, अगर तकदीम की तकदीर ना हो, क्यों तस्लीम नहीं करते, लिहुसूलिही बिगैरिही, ऊपर ये बात इसके बगैर भी हासिल है तखसीस। कहाँ, वो शुरू में हमने कहा था, शुरू वाली मिसाल क्या, नफी वाली मिसाल, मा अना कुल्तु हाजा, मा अना कुल्तु हाजा, तो वहाँ अना मुकद्दम, वहाँ तो तकदीर की कोई बात नहीं है, वहाँ तो तकदीम की कोई, तो जैसे वहाँ तखसीस का फायदा दिया बगैर तकदीर के, किसके, बगैर तकदीर, यहाँ पर भी बगैर तकदीर के तखसीस का फायदा देगा। सुम्मा ला नुसल्लिमु, फिर आपने वो नीचे वाली मिसाल का ना, माने ना हो तखसीस से माने हो तो वहाँ तखसीस का फायदा बोलो भाई नहीं देगी। और मिसाल में क्या आपने मिसाल पेश किया, शर्रुन अहर्रज़ान आबिद, इसमें आपने कहा देखिए जनाब यहाँ तखसीस से माने चीज मौजूद है इसलिए तखसीस का फायदा, हम कहेंगे यार तखसीस से रोकने वाली कोई चीज है ही नहीं, जैसा आप कह रहे हो ऐसे कान पकड़ करके कि तखसीस से रोकने वाली चीज़ मौजूद है, क्योंकि एक ही शर या जिनसे शर ही जो है मुनहसिर नहीं है कुत्ते को भोंकने पर मजबूर करने में, यही करें ना, हम इस बात को नहीं मानते। सुम्मा ला नुसल्लिमु इम्तिना अन युरादा अल मुहिर्रु शर्रुन ला खैर, फिर हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते हैं कि ये बात नामुमकिन है कि मुहिर से क्या मुराद लिया जाए, शर मुराद लिया जाए, खैर मुराद ना लिया जाए, ये मुराद लिया जाना नामुमकिन है, इसको हम क्या करते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं, तस्लीम ही नहीं करते हैं। सुम्मा काला, ये हो गई एक बात ख़त्म, यहाँ तक मुकम्मल हो गई। एक पेचीदा सी बात थी, खुलासा ये निकला कि इमाम सक्काकी के नज़दीक मुस्नद इलैह की तकदीम तखसीस का इफादा करेगी 3 शर्तों के साथ, और अब्दुल काहिर जुरजानी के नज़दीक ये तीनों शर्तों का कोई एतबार नहीं है। साहिब किताब भी किसकी तरफ माइल है, अब्दुल काहिर के मज़हब की तरफ माइल है। सुम्मा क़ाल, एक मिसाल कहते हैं वयक़रबु मिन हुवा कामा ज़ैदुन क़ाइमुन फ़ी तक़व्वी लितज़म्मुनिही ज़मीर व शिबहिही बिल ख़ाली अन्हु मिन जिहति अदमी तग़य्युरिही फ़ी तकल्लुमी वल ख़िताबि वल ग़ैबत वलिहाज़ा लम युहकम बिअन्नहु जुमलतुन वला उमिला मुआमलतहा फ़िल बिनाई। यहाँ से एक बात, पूरा एक कायदा कहते हैं हुवा कामा और ज़ैदुन क़ाइमुन, हुवा कामा और ज़ैदुन क़ाइमुन में क़ाइम और हुवा कामा में कामा, तो ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैदुन क़ाइमुन तक़व्वी हुक्म में, किस चीज़ में, यानी हुक्म को, क़याम के हुक्म को साबित करने में उतना ही मजबूत है जितना मजबूत हुवा कामा है। जितना मजबूत कौन है, हुवा कामा में तो हस्र पैदा हो जाएगा ना, हुवा कामा में क्या पैदा हो जाएगा, हस्र माना होगा वही खड़ा है, वो खड़ा ही है, वो खड़ा ही है, बैठा नहीं है, सोया नहीं है। ऐसे ही ज़ैदुन क़ाइमुन का भी लगभग इसी तरह का माना होगा, ज़ैद खड़ा ही है, लेकिन उतने दर्जे की तक़वियत नहीं होगी जितने दर्जे की तक़वियत हुआ कामा में है, उसके लगभग मिलता जुलता। मिस्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, करीब का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, वयक़रबु मिन हुवा कामा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन फ़ाइल बनेगा यक़रबु का, किसका, माना होगा ज़ैदुन क़ाइमुन करीब करीब है, किससे, हुवा कामा से। तर्जमा नहीं करना है, इबारत बोलनी है, ज़ैदुन क़ामा ये करीब है किसके, किस बात में करीब है, फिर तक़व्वी हुक्म को कवी करने में, क्यों, लितज़म्मुनिही ज़मीरा,
वशिबहिही बिल खाली अनहु। ये दो वजह बयान करें। एक वजह है करीब क्यों है और दूसरी वजह है बराबर क्यों नहीं है। करीब क्यों है और बराबर करीब होने की वजह ये बयान कर रहे हैं कि जैसे कामा में हुआ ज़मीर है ना, कामा में क्या है हुआ ज़मीर, तो हुआ ज़मीर के पोशीदा होने में काइमुन कामा के बराबर है। इसमें फ़ाइल अपने ज़मीर में क्या करता है, अमल करता है। क्या करता है, तो ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन मुब्तदा, कायमुन की तरकीब आमतौर पर कायमुन खबर ऐसे बोल देते ना, लेकिन असल तरकीब उसकी क्या होगी, कायमुन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इसमें खबरिया होकर, तो कायमुन में हुआ ज़मीर पोशीदा होने में किसकी तरह है, जैसे कामा एक ज़मीर को मुतज़म्मिन है, ऐसी कायमुन भी क्या है, एक ज़मीर को मुतज़म्मिन है। ऐसी कायमुन किसको मुतज़म्मिन है, एक ज़मीर को ये वजह है इस बात में कि कायमुन तकव्वी हुक्म में किसके करीब है, कामा के करीब है, कामा के करीब है। एक बात। दूसरी बात कि बराबर क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं, तो बराबर ना होने की वजह ये बयान किया कि वो जो है इसमें मुजर्रद के मुशाबे है। किसके मुशाबे है, इसमें मुजर्रद से मुराद वो इस्म जिसमें ज़मीर पोशीदा ना हो। इसमें मुजर्रद से मुराद वो इस्म जो ज़मीर पोशीदा ना माने जा सके। ज़ैदुन में आप कभी ज़मीर पोशीदा मानते हैं क्या, रजुलुन में नहीं। तो रजुलुन की तरह कायमुन का इस्तेमाल होता है। किसकी तरह, रजुलुन के मुशाबे है कायमुन इस्तेमाल में। जैसे रजुलुन में ज़मीर पोशीदा नहीं मानते हैं, तो इसी के मुशाबे इस्तेमाल में कौन है, कायमुन। कैसे, रजुलुन को जहाँ वाहिद लाएंगे वहाँ कायमुन को वाहिद, जहाँ रजुलुन को तस्निया वहाँ कायमुन को तस्निया। होवा रजुलुन, होवा कायमुन, हुमा रजुलान, हुमा हुम रिजालुन, हुम रजुल रजुलान रिजाल, इसकी जगह पर कायम कायमान। तो मकाम मुशाबहत ज़मीर से खाली होने में, ज़मीर से खाली होने में एक गुना मुशाबहत इसमें फ़ाइल की किससे है, ऐसे अल्फाज से है जो अल्फाज ज़मीर से क्या होते हैं, तो खाली होने में भी मुशाबे है उन अल्फाज से जो ज़मीर को मुतज़म्मिन नहीं होते हैं, और ज़मीर को मुतज़म्मिन होने में मुशाबे है किसके, कामा के। तो कामा से मुशाबहत की बुनियाद पर कहा कामा के करीब है, और मुजर्रद इस अस्मा से मुशाबहत की बुनियाद पर कहा कि कामा के बराबर नहीं है। बात समझ में आई। देखिए कहते हैं सुम्मा काला व यक़रबु मिन हुवा कामा ज़ैदुन कायमुन, कामा हुआ से ज़ैदुन कायमुन करीब करीब है, फी तकव्वी, तकव्वी हुक्म में, लितज़म्मुनिहि ज़मीरा, किस वजह से, उसके ज़मीर को मुतज़म्मिन होने की वजह से, वशिबहिही बिल खाली अनहु, और ज़मीर से मुजर्रद इस्म से उसके मुशाबहत की वजह से। खाली का तर्जुमा मैंने क्या कर दिया, मुजर्रद, वशिबहिही बिल खाली अनहु, ज़मीर से खाली इस्म से मुशाबहत की वजह से। मिन जिहाते, कैसे खाली मुशाबहत कैसे, मिन जिहाती अदम तगय्युरिही, मिन जिहाती अदम तगय्युरिही, तगय्युर तब्दील ना होने के एतबार से, तब्दीली ना होने के एतबार से, किसमें, फित तकल्लुम ज़मीर मुतकल्लिम के साथ, वल खिताब ज़मीर हाजिर के साथ, वल गैबत और किससे, ज़मीर गायब। हुवा रजुलुन अंता रजुलुन अना रजुलुन, हुवा गायब, अंता हाजिर, अना, ये तीन ज़मीर का इस्तेमाल किया। उधर सब क्या, रजुलुन, हुआ रजुलुन, अना, मैंने वो मिसाल दी थी हुम हुमा, और उसकी वो भी एक फ़र्क है, ये भी एक फ़र्क है। यहाँ पे एक फ़र्क किस एतबार से मुशाबहत बयान कर रहे हैं कि ज़मीर गायब के साथ लाओ इसमें मुजर्रद को तो भी सेम आएंगे, और उसी जगह इसमें फ़ाइल लाओ तो भी उसी तरह लाना पड़ेगा। जैसे काइमुन और रजुलुन एक दूसरे के मुशाबे है। कैसे, हुवा काइमुन हुवा रजुलुन, बराबर है, अना काइमुन अना रजुलुन, अंता काइमुन, लेकिन अंता कामा बोल सकते हैं क्या इधर, अंता के साथ क्या बोलना पड़ेगा इधर, कुमता, अना के साथ क्या बोलना पड़ेगा, कुमतु, हुवा के साथ क्या बोलना पड़ेगा,
कामा। बात समझ। तो फेल तो ज़मीरों के तब्दील से क्या होता चला जाता है, फेल का सेगा, लेकिन इसमें फाइल का सेगा बदलता नहीं है। ये किसकी तरह इस्तेमाल होता है, ज़मीर से खाली इसम की तरह। किसकी तरह, ज़मीर से खाली। तो दोनों मुशाबहत का एतबार करते हुए हमने कहा कि ये सिर्फ करीब है, उसके बराबर नहीं है। वलिहाज़ा लम युहकम बिअन्नहु जुमला, इसीलिए तो हुक्म नहीं दिया जाता कि वो क्या है, जुमला है, बल्कि क्या कहा जाता है उसको, खबर। कायमुन को जुमला कहा जाता है कि मुफरद, शिबे जुमला कहा जाता है। शिबे जुमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुफरद भी नहीं कहा जाता और जुमला भी नहीं कहा जाता। वला उमिला मुआमलतहा फिल बिनाई, और बिना के मामले में उस फेल की तरह, जुमले की तरह उसके साथ मामला नहीं होता। जुमला मबनी होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, और कायमुन मबनी है क्या, नहीं। इसीलिए बस इसके आगे कल पढ़े।